अक्षय माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इसी गांव में मजहर और शबाब नामी दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुक को मिसाल बनाकर पेश करते थे। उनके घर करीब होने के साथ साथ उनके दिल भी एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत से लबरेज थे। मजहर के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी खुशी रहते थे और वो पेशे से एक मेहनती कारीगर था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता। दूसरी तरफ शबाब के 2 बच्चे और एक बीवी थी और उनका कोई काम कसब नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों को शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसी शिकार से घर का गुजारा करता था। एक दिन मजहर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मेरा ज्यादा वक्त काम में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूं तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शबाब ने फौरन जवाब दिया, यार, एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सिर आंखों पर। मजहर ने कहा, भाई, आप वैसे भी दिन भर फारिग होते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। शबाब और मजहर की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। एक दिन मजहर का बूढ़ा बाप, जो एक दूरदराज इलाके में रहता था, अचानक उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं क़याम किया। मजहर के वालिद एक बहुत सियाने और तजुर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने शबाब से बातचीत की और उसके रवैये को परखा तो वो फौरन शबाब की नीयत बांट गए। शाम को जब मजहर घर वापस आया तो वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शबाब एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की चाबियां और जिम्मेदारियां उसे देना समझदारी नहीं है। वो अच्छा आदमी नहीं लगता। इससे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। मजहर को अपने वालिद की ये बात बहुत बुरी लगी, मगर एहतिराम